अच्छा, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या सीक्रेट्स जो हैं पीडियाट्रिक्स के वो डिस्कस कर लेते हैं। उसमें द मोस्ट कॉमन कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट इन चिल्ड्रन आर VSD एंड अडल्ट इज़ ASD। अडल्ट्स का आपने ए से याद रखना है और चिल्ड्रन में VSD। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन में होता है और अडल्ट्स में ASD होता है। हॉर्सशू किडनी गेट्स स्टक ऑन द इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ड्यूरिंग द एसेंट। मतलब जो हॉर्सशू किडनी होती है वो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में जाके स्टक हो जाती है एसेंट के दौरान। फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड रिड्यूस द रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। मतलब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के चांसेस को कम करने के लिए प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड सप्लीमेंट देते हैं। इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर इज़ एट हाई रिस्क फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोथर्मिया। जो डायबिटिक मदर के इन्फेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोथर्मिया के। टेट्रासाइक्लिन इज़ नॉट यूज्ड अंडर द एज ऑफ 8 इन चिल्ड्रन बिकॉज इट कॉजेज डिसकलरेशन ऑफ टीथ एंड इनहिबिट्स बोन फॉर्मेशन। 8 साल से कम उम्र के बच्चों में हम टेट्रासाइक्लिन नहीं देते क्योंकि ये इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि डिसकलरेशन ऑफ टीथ काज करवाता है। टी से टेट्रासाइक्लिन, टी से डिसकलरेशन ऑफ टीथ और इनहिबिट्स बोन फॉर्मेशन। विटामिन K 1 mg इज़ गिवन IM इन न्यू बोन टू प्रिवेंट फ्रॉम हेमरेजिक डिजीज़ ऑफ न्यू बोन। विटामिन K का इंजेक्शन हम न्यू बोन्स को देते हैं ताकि हेमरेजिक डिजीज़ ना हो। बल्जिंग फोंटेनेल इन न्यू बोन्स इंडिकेट्स इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, मेनिंजाइटिस और हाइड्रोसेफलस। अगर तो न्यू बोन्स का बल्जिंग इंटीरियर फोंटेनेल है तो इससे हमें पता लगेगा या तो ICP रेज है या मेनिंजाइटिस है पेशेंट को या हाइड्रोसेफलस। कैप्यूट सक्सीडेनियम क्रोसिस सुचर लाइन्स बट सिफेल हेमाटोमा डज नॉट। कैपिट सक्सीडेनियम सुचर लाइन्स को क्रॉस कर लेता है लेकिन सिफेल हेमाटोमा सुचर लाइन्स को क्रॉस नहीं करता। C सेक्शन इज़ डन इन वुमेन हु हैव जेंटल हर्पीज इन लास्ट ट्राइमेस्टर और आर HIV पॉजिटिव। C सेक्शन हम उन वुमेन में करते हैं जो कि जिनको पहले जेंटल हर्पीस का इन्फेक्शन हुआ है या फिर HIV पॉजिटिव वुमेन है, उनमें हम प्रेफरेंस रखते हैं C सेक्शन की। ऑडिटरी स्क्रीनिंग शुड बी डन इन चिल्ड्रन एट बर्थ। अफेक्ट्स 5 out of 1000 चिल्ड्रन बिकॉज इट अफेक्ट्स स्पीच एंड लैंग्वेज। बच्चों में ऑडिटरी स्क्रीनिंग करनी चाहिए क्योंकि जो 5 out of 1000 चिल्ड्रन है इसको इफ़ेक्ट करता है और ये स्पीच और लैंग्वेज दोनों को इफेक्ट करती है। चिल्ड्रन बोर्न अंडर 2500 ग्राम आर लो बर्थ वेट, अंडर 1500 ग्राम आर वेरी लो बर्थ वेट एंड अंडर 1000 ग्राम आर एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। अच्छा, ये वैल्यूज़ है, ये कुछ याद रखनी है। 2.5 किलोग्राम से कम वाले लो बर्थ वेट होते हैं, 1.5 किलोग्राम से कम वेरी लो बर्थ वेट होते हैं और अगर 1 किलोग्राम से कम है तो वो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज़ में आएंगे। रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम किस वजह से होता है? इनसफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट इन न्यू बोर्न यूजुअली अंडर 32 वीक्स। 32 वीक से कम जो न्यू बोर्न है उसमें सर्फेक्टेंट की कम प्रोडक्शन की वजह से होता है बट इट कैन बी सीन इन टर्म इन्फेंट्स। एंटीनेटल स्टीरॉयड बीटामेथासोन इन मदर से रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ RDS इन प्री मेच्योर बेबीज़। अगर बीटामेथासोन का इंजेक्शन हम दे दें ना मदर्स को तो उसकी वजह से रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम नहीं होता क्योंकि स्टीरॉयड्स हैं, स्टीरॉयड सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर एटर्नल फीडिंग फॉर प्री मेच्योर बेबीज़। प्री मेच्योर बेबीज़ में ब्रेस्ट मिल्क सबसे बेस्ट चॉइस है और ग्रेटेस्ट ग्रोथ इन नॉर्मल चाइल्ड ऑकर्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ होती है वो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में होती है। फेलियर टू थ्राइव इज डिफाइंड एज द वेट बिलो द 3rd percentile और अ फॉल ऑफ द ग्रोथ चार्ट बाय 2 percentile। इफ़ अ चाइल्ड has no babbling or gesture by 11 months, no single word by 16 months and no 2 words by 24 months, need developmental evaluation। मतलब ये सारे फीचर्स अगर ना होंगे तो हम उसकी डेवलपमेंटल एवेल्यूएशन करके देखेंगे चाइल्ड की। और डेनवर डेवलपमेंटल असेसमेंट टेस्ट इज़ अ स्क्रीनिंग टूल टू आइडेंटिफाई डेवलपमेंटल डिले इन चिल्ड्रन। वो देखने के लिए हम डेनवर डेवलपमेंटल असेसमेंट करेंगे। न्यू बोर्न ग्रोज एट द रेट ऑफ 30 ग्राम पर डे बाय द स्टार्ट ऑफ 3rd वीक। ब्रेस्ट फेड इन्फेंट रिक्वायर फॉलोइंग सप्लीमेंट्स। विटामिन K 1 mg एट बर्थ, ही हमने पहले भी देखा है। विटामिन D 400 IU पर डे। फ्लोराइड affect 6 months and iron from 4 to 12 months. Breastfeeding jaundice also called as not enough milk jaundice occurs in first week and breast milk jaundice after first week, usually 2nd or 3rd week. ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस का दूसरा नाम नॉट इनफ मिल्क जॉन्डिस है। फर्स्ट वीक में बेबी को होता है या फिर 2nd या 3rd वीक में होता है। एनीमिया इन इन्फेंट्स रिसीविंग गोट मिल्क इज़ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये MCQs होगा कि अगर
जो बच्चे गोट मिल्क पे होते हैं उनका